हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 3 दिसंबर 2022 तथा आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड उसका चर्चा हम इस वीडियो डिस्कशन में करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। ये पर्टिकुलरली जो पीसीएस की एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इसका डिटेल भी इसमें एनालिसिस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम बॉक्स में जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस 1 ने पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया? आपके सामने ये ऑप्शन है, इसरो है, स्पेस एक्स है, नासा है या ईसा। सही आंसर है नासा। अब इसका डिटेल हम देखते हैं। नासा ने आर्टेमिस 1 ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर नया इतिहास बनाया है। 5 दिनों की लंबी यात्रा, अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर का सफ़र। नासा के आर्टेमिस 1 ने इस मुश्किल सफ़र को आसानी से तय कर लिया। आखिरी अपोलो मिशन के बाद चांद की सतह में दाखिल होने वाले ये पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। नासा के मुताबिक आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल पृथ्वी से करीब 4,19,778 किलोमीटर दूर है। इससे पहले साल 1972 में अपोलो 13 तथा पृथ्वी से 2,48,655 मील यानी कि 4,01,71 किलोमीटर दूर पहुंचा था। नासा के मुताबिक आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल लगभग 6 दिन तक चांद के कक्षा का चक्कर लगाएगा और 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में इसकी लैंडिंग होगी। ये कुछ एनालिसिस था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता? सही आंसर होगा सौराष्ट्र टीम ने। करेक्ट आंसर इज सौराष्ट्र टीम। ओके, विजय हजारे ट्रॉफ़ी को भी रणजी ट्रॉफ़ी के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। 2001 से 3 में एक सीमित ओवरों के रूप में इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया था। रणजी ट्रॉफ़ी प्लेट से राज्य की टीमों से जुड़ी घरेलू प्रतियोगिता है। ये प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर है। तमिलनाडु ट्रॉफ़ी 5 बार जीत लिया है और झारखंड 2011 में ट्रॉफ़ी जीती है। अब बंगाल जो है 11-12 पर जीत हासिल की। तमिलनाडु 16-17 में ट्रॉफ़ी चैंपियन बनी। मुंबई 2021 में ट्रॉफ़ी चैंपियन बनी। सौराष्ट्र 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? कनाडा, अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया। करेक्ट आंसर इज़ अमेरिका। अमेरिका के 4 सैनिक जो है नंदा देवी पर चढ़ाई की है, मतलब ऊपर चढ़ा है नंदा देवी पर्वत का। उत्तराखंड में भारत अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास 18वें संस्करण के दौरान पहली बार 11वें एयरबोर्न डिवीज़न के 4 अमेरिकी सेना अधिकारियों को भारत की दूसरी सबसे ऊंची हिमालय चोटी नंदा देवी पर पदोन्नति किया गया है। कैप्टन सेरुती और लेफ्टिनेंट रसेल और लेफ्टिनेंट ब्राउन, लेफ्टिनेंट हैग युद्ध अभ्यास के दौरान हिमालय के पदोन्नत होने वाले पहले 4 अमेरिकी सेना अधिकारी बने। ये नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, कैप्टन सेरुती और लेफ्टिनेंट रसेल और लेफ्टिनेंट ब्राउन और लेफ्टिनेंट हैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया? चीन का, रूस का, कजाकिस्तान का। सही आंसर होगा चीन का। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का हाल ही में मृत्यु हो गया, यानी निधन हो गया। वो भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। साल 1996 ईस्वी में भारत का दौरा करने वाला विवादित सीमा पर तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर करके दोनों देशों के बीच रचनात्मक सहयोग और नया युग का शुरुआत किया था। ये कुछ एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर MTR जिसको कहते हैं, मातृ मृत्यु दर क्या है? 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे, 130
प्रति लाख जीवित बच्चे, 120 प्रति लाख जीवित बच्चे या 98? सही आंसर होगा 97 प्रति लाख जीवित बच्चे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत में मृत्यु दर 2014-16 में 131 प्रति लाख जीवित बच्चे से घटकर 2019-18-20 में 97 प्रति लाख जीवित बच्चे हो गई है। नवीनतम जारी आंकड़ों के अनुसार असम में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर 195 है, जबकि केरल में प्रति लाख जीवित जन्मों पर सबसे कम 19 है। इसको आपको याद रखना चाहिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? देखिए, इस चीज़ को आप याद रखिए, जब भी इम्पोर्टेंट है ना लूसोफोन। अब लूसोफोन किस राज्य से रिलेटेड है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जब होता है ना तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत के किस राज्य में होगा? तो गोवा राज्य में, याद रखिएगा। लूसोफोन महोत्सव गोवा राज्य में। और ये हमें जानकारी किसने दिया? विदेश मंत्रालय ने दिया कि ये सरकार के साथ, गोवा सरकार के साथ साझेदारी 3 से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक ये लूमफोन महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। 3 दिसंबर 2022 को जो है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें मीनाक्षी लेखी भी रहेगी और सांस्कृतिक राज्य मंत्री के रूप में ये शामिल रहेगी। नेक्स्ट, बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? आपके सामने ऑप्शन है। करेक्ट आंसर होगा पंजाब। पंजाब में बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 की आयोजित की जाएगी। सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, फोर्स 98वें स्थापना दिवस 4 दिसंबर 2022 को गुरु नानक यूनिवर्सिटी कैंपस अमृतसर में होगी। आप इस चीज़ को याद रखना कि कितनावीं दिवस है, तो ये 98वीं दिवस है। ये पहली बार है कि बीएसएफ की जो है ना स्थापना दिवस पंजाब और दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया जाएगा। ओके, परेड में महिला प्रहरी टुकड़ी भी रहेगी, ऊँट, बैंड, जो भी उन लोगों का होता है सारा चीज़ उसे प्रदर्शित किया जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय? सही आंसर होगा हॉर्नबिल। आपको पता होना चाहिए, अभी ये हाल ही में यहाँ पे हुआ है, असम में। सॉरी, नागालैंड आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप, नागालैंड आंसर होगा। ऑप्शन 2 होगा आंसर। ये थोड़ा मिस है यहाँ पे, हाँ मिस है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा से शुरू हुआ। हॉर्नबिल महोत्सव के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे और नागालैंड राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी महोत्सव के मुख्य मेजबान थे, जबकि मुख्यमंत्री नेफू रियो इसके मेजबान थे। ओके, इस बार शीर्षक था इसका क्या? यह नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को, सदगुरु को, रामदेव को, श्री श्री रविशंकर को? सही आंसर है श्री श्री रविशंकर को। ओके, ये भारत के आध्यात्मिक नेता हैं, ये वैश्विक मानवतावादी श्री श्री रविशंकर को यूएस सिटी ऑफ मेफिन्स में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एम्पिसरी पीस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी? कर्नाटक, मेघालय, बिहार या छत्तीसगढ़? सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय इज द करेक्ट आंसर। मेघालय के मुख्यमंत्री के सांगमा ने कहा कि राज्य सरकार ने समुदायों के सामूहिक भागीदारी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के मुद्दे से निपटने के मकसद से बनाई गई इस नीति को मंजूरी दिया और इसको लागू करने वाला पहला राज्य आपका मेघालय बन गया। केरल और कर्नाटक ने भी इस तरह की और सारे राज्य ने बनाए, लेकिन मेघालय ने हाल फिलहाल में बनाया। मेघालय की राजधानी आपको पता है शिलांग है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाड कोंकल सांगमा है। मेघालय के राज्यपाल है बीडी मिश्रा, अतिरिक्त प्रभार में है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बीडी मिश्रा और किस राज्य के
गवर्नर हैं। चलिए आज का डिस्कशन ये ख़त्म करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और 68वीं BPSC वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनका टेस्ट सीरीज चल रहा है, मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, यानी कि आप टेस्ट का रिवीजन हो रहा है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।